अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। रेस्पिरेशन स्टार्ट करेंगे। 9th क्लास बायोलॉजी है। लेक्चर को सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको लेक्चर्स के बारे में अपडेट मिलती रहे, इजली अवेलेबल है। अब रेस्पिरेशन पढ़ते थे। जब हम फ्यूल को जलाते हैं, यूटिलाइजेज ऑक्सीजन एंड क्रिएट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट। एनर्जी फॉर्म को या हीट निकालते हैं। इन दिस बर्निंग प्रोसेस ऑक्सीजन इज यूज्ड टू ब्रेक डाउन द CH बॉन्ड प्रेजेंट इन द फ्यूल मॉलिक्यूल इन द सेम वे। अगर इसी तरह मेन चीज़ मैं दिखाता हूँ कि ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज ऑक्सीजन फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ CH बॉन्ड प्रेजेंट इन द फूड इन देयर सेल। फूड है ना, फूड में बॉन्डिंग हुई है। अगर कोई भी चीज़ आप प्रोटीन वगैरह ले रहे हैं, अगर गोश्त खा रहे हैं, मीट वगैरह ले रहे हैं, तो उसमें CH बॉन्डिंग हुई है, प्रोटीन की अमाइनो एसिड की बाइंडिंग हुई है। तो किस तरह टूटेंगी, किस तरह ऑक्सीजन को यूटिलाइज़ किया, क्योंकि ऑक्सीजन के अंदर पावर है कि वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके ऑक्सीडेशन पावर भी होती है। दिस ब्रेक डाउन हीट एनर्जी, जो कि ब्रेक डाउन से एनर्जी CH बॉन्ड से टूटने से एनर्जी होती है, जो कि ATP में ट्रांसफर होती है। इस प्रोसेस में CH बॉन्ड्स आर ब्रोकन बाय ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। किस तरह ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होती है। सो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर आल्सो प्रोड्यूस। आखिर में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर पर बन जाता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन आपने देखना है। फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीडेशन भी होती है, रिडक्शन भी होती है। फोटोसिंथेसिस को ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं। तो सेलुलर यील्डिंग प्रोसेस का सेलुलर रेस्पिरेशन, एनर्जी यील्ड बनाना। सेलुलर रेस्पिरेशन, ये मतलब सेल की एनर्जी बनाना, सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं उस पूरे प्रोसेस को। इसके दो मेन टाइप्स हैं, एरोबिक और इनएरोबिक। एरोबिक देख सकते हैं, पता होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। एनारोबिक ऑक्सीजन के एब्सेंस में। द मोस्ट कॉमन यूज सेल टू जनरेट एनर्जी बाय सेलुलर रेस्पिरेशन इज ग्लूकोज। जो कि मेन एनर्जी सेलुलर रेस्पिरेशन में बनती है, वो क्या बनती है, ग्लूकोज बनती है। द वे ग्लूकोज ऑक्सीडाइज डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। जिस तरह ग्लूकोज बनता है वो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है। अकरिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंस होगा तो एरोबिक रेस्पिरेशन, अगर दैट अकर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन का एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन की आप डिटेल पढ़ेंगे। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज अकर विद मैक्सिमम रिलीज ऑफ। ग्लूकोज की कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है। अब देखिए ना, फोटोसिंथेसिस में पहले ग्लूकोज बन रहा है, अब रेस्पिरेशन में उसी ग्लूकोज को तोड़ना है और ग्लूकोज का भी यूटिलाइज भी तो करना है ना। तो ग्लूकोज अब अभी यूटिलाइज होगा बाय ब्रेक डाउन बाय प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजन। जब उसे अभी अब देखें ना, इसमें ग्लूकोज आ गए, जबकि पहले कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से ग्लूकोज बनाया जा रहा था। अब ग्लूकोज को वापस तोड़ा जा रहा है ATP और एनर्जी में। ये चीज़ हासिल करने के लिए एनर्जी है। फर्स्ट फेज़ में क्या होता है, मालिक्यूल ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन टू मालिक्यूल पायरुविक एसिड। मालिक्यूल और 2 मालिक्यूल पायरुविक एसिड में से 3 कार्बन है, 6 कार्बन है ना, 6C6H12O6 है ग्लूकोज। तो 3 कार्बन में 3C3I6O3 में कन्वर्ट किया। सेकंड फेज मालिक्यूल पायरुविक से कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज, सारा ऑक्सीडेशन हो जाती है, ऑक्सीजन ऐड होता है और वाटर और क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। एलर्जी क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। द ओवरऑल रिएक्शन इज एज फॉलो। ठीक है, पायरुविक एसिड की आप देखेंगे आगे ऑक्सीडेशन किस तरह होती है, लेकिन पहले हम एनारोबिक रेस्पिरेशन पर, जैसे फर्मेंटेशन भी कहते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन नहीं होती है। आपको मालूम है ग्लूकोज इनकम्प्लीट, पूरा ऑक्सीडाइज नहीं होता और एनर्जी कम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। मैं बताऊंगा कि ATP भी कितनी रिलीज कम होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन में। ATP एनर्जी करेंसी है। एरोबिक रेस्पिरेशन द फर्स्ट फेज एक्जैक्टली सिमिलर टू दैट ऑफ एरोबिक। पहला फेज तो सेम है, हमारी को ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाते हैं पायरुविक एसिड में। लेकिन सेकंड फेज में पायरुविक एसिड कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होती, वो कोई चीज़ और ही बन जाती है। पायरुविक एसिड फर्दर, पहले तो ये था एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनती है। पायरुविक से C3 कार्बन है, 2 बन जाते हैं। C6H12O6 से C3H6O3 2 बन जाते हैं। कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होकर एनर्जी दे देती है। लेकिन एनारोबिक में जब ऑक्सीजन कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाती है, लेकिन पायरुविक एसिड फर्दर आगे कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होते, ये मेनली ट्रांसफार्म हो जाती है एथाइल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड में। और इन दिस वे मेनी CH बॉन्ड्स आर लेफ्ट अनब्रोकन रह जाते हैं और फर्दर क्लासिफाइड एज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो जाता है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन भी एनारोबिक रेस्पिरेशन फूड है मोस्टली ऑर्गेनिज्म का। हमारे अंदर भी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है जबकि हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं। इसके बाद अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बैक्टीरिया एंड यीस्ट, बैक्टीरिया और यीस्ट में होती है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन पायरुविक एसिड फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू अल्कोहल एंड कार्बन। अब पायरुविक एसिड ने फर्दर टूटना है किस में, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में। उसी तरतीब से चलना है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में पूरा ग्लूकोज ब्रेक डाउन नहीं हुआ, पायरुविक में बना है, लेकिन पायरुविक से आगे एनर्जी रिलीज नहीं हुई, बल्कि अल्कोहल बनने जाएगा, इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी, एक अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो जाएगी। और दूसरी में लैक्टिक एसिड स्केलेटल मसल ऑफ ह्यूमन, मैंने बताया ना एक्सट्रीम एक्सरसाइज करें तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है। फिजिकल एक्सरसाइज एक्टिविटी में दिस आल्सो अपने बैक्टीरियल प्रेजेंट इन मिल्क में लैक्टिक एसिड बहुत ज़्यादा होता है, स्वीट शुगर है। इन दिस टाइप एनारोबिक रेस्पिरेशन इज पायरुविक कंटेंट टू लैक्टिक एसिड। पायरुविक एसिड किस में टूट जाती है, लैक्टिक, उसी तरह नाम है पायरुविक लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है, पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में बना। अब फर्मेंटेशन में क्यों मेन इंपॉर्टेंट क्यों, फर्मेंटेशन when life evolved on earth, the land of water habitat did not have any supply of free oxygen, उस टाइम फ्री ऑक्सीजन नहीं थी।
ऑक्सीजन नहीं थी तो अब एनारोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती थी। लेकिन जब एनारोबिक कंडीशंस आ गई, जब ऑक्सीजन नहीं थी, जब शुरू में अर्थ पे थी, तो ऑर्गेनिज्म रिस्पायर्ड एनारोबिकली, तो ऑर्गेनिज्म एनारोबिकल बना लेते थे रेस्पिरेशन से, लैक्टिक एसिड और अल्कोहल वगैरह बनाते। लेकिन अब भी कुछ ऑर्गेनिज्म है जो कि जिन्हें ऑक्सीजन की नीड नहीं है। एवरीवन इवन टुडे द व्हेन फ्री ऑक्सीजन इज अवेलेबल, आपके अवेलेबल भी है, लेकिन सम बैक्टीरिया एंड फंजाई गेट एनर्जी फ्रॉम द एनारोबिक रेस्पिरेशन, जो कि एनारोब्स कहते हैं। ह्यूमन कैन ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी टू देयर स्केलेटल मसल थ्रू एनारोबिक। ह्यूमन जो है स्केलेटल मसल जब एक्सट्रीम एक्सरसाइज होती है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन क्योंकि ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं हो सकती, तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो जाती है। साइंटिस्ट ने बहुत फर्मेंटेशन एबिलिटी को यूज़ किया फंजाई और बैक्टीरिया को मेन का, जिस तरह मैं आपको बताता हूँ। आई यूज फॉर मेकिंग चीज़, दही वगैरह, योगर्ट, दही वगैरह। फर्मेंटेशन ऑफ यीस्ट इज यूज टू ब्रीमिंग एंड बेकिंग इंडस्ट्री, बेकरी वगैरह की प्रोडक्ट्स में सारी बेकिंग वगैरह की जो चीज़ें बन रही है यीस्ट की फर्मेंटेशन कर रही है यीस्ट। सिमिलरली द सोया सॉस इज मेड फ्रॉम फर्मेंटेशन ऑफ फंगस एस्परगिलस, फंगस एस्परगिलस। अब मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन और इसकी 3 स्टेजेस, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नेक्स्ट लेवल में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और देखना एरोबिक रेस्पिरेशन अभी कंटिन्यूस प्रोसेस है। रेस्पिरेशन कहाँ हो रही है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होनी है। एरोबिक रेस्पिरेशन की मैं बात करूँगा, इसमें क्या होगा? पहले ग्लाइकोलाइसिस होगी, क्रेब्स साइकिल होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज होगी। एक चीज़ ने आखिर पे बढ़ना है ना, तो उसके लिए 3 में पहले ग्लाइकोलाइसिस हो जाएगी, फिर क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज जब आएगी तो उसमें आखिर में एनर्जी ATP में बन के यूज़ अप हो जाएगी और हम यूज़ करेंगे।